हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज का क्वेश्चन पेपर है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, जो कि कंडक्ट करवाया गया था 7 नवंबर 2021 को। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, गिरी और पब्बर निम्नलिखित कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिरी और पब्बर नदियाँ जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो नंबर वाइज हम सारी ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए में है रावी, यमुना, सतलुज और ब्यास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिरी रिवर के बारे में। तो गिरी रिवर का जो उद्गम स्थल है वो है शिमला में जुब्बल तहसील और कुप्पर चोटी नामक स्थान से। ठीक है। उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट के बाद ये जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जाती है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया लग जाता है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर फ्लो करती है, यमुना रिवर। तो ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी हुई, यमुना रिवर की। और सिरमौर में जाके ये यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। उसके बाद उत्तराखंड में चली जाती है यमुना रिवर। ठीक है। और गिरी नदी के बारे में एक फैक्ट है कि गिरी नदी जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिन भागों को हम गिरी आर और गिरी पार कहकर बुलाते हैं। ठीक है। तो ये हुई गिरी नदी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पब्बर नदी के बारे में। पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चंद्रनाहन ग्लेशियर। तो यहाँ से हमें रिकॉल हो रहा होगा कि जो चंद्रनाहन झील है वो पड़ती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद ये जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फिर टॉन्स रिवर में मिलती है। ठीक है, टॉन्स रिवर में। उसके बाद जो टॉन्स रिवर है वो मिलती है यमुना रिवर में। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे कि पब्बर नदी जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है और टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है। तो ऑटोमेटिकली ये भी पब्बर भी यमुना की सहायक नदी हुई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन बी, यमुना रिवर। ठीक है। थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर। उसके बाद यमुना रिवर आती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में खादर माजरी नामक स्थान से। उसके बाद संसारी नाला नामक स्थान से फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देती है और हरियाणा में चली जाती है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी एक मेन पॉइंट है, मेन आपने याद रखना है कि यमुना रिवर जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है निम्नलिखित में से किस जिले में चंद्रताल झील स्थित है। ऑप्शन में है लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और चंबा। तो चंद्रताल झील जो पड़ती है हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और एक आती है चंद्रताल झील, एक आती है सूरजताल झील। दोनों जो लेक्स हैं वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जो चंद्रताल झील झील है वहाँ से चंद्रा नदी को पानी मिलता है और चंद्रा नदी का निर्माण होता है। सूरजताल झील से भागा नदी को पानी मिलता है, भागा नदी का निर्माण होता है। दोनों जो नदियाँ हैं वो तांडी नामक स्थान पर मिलती है लाहौल स्पीति में, और वहाँ से फिर चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है। और लाहौल स्पीति में 2 और मेन रिवर हैं जो कि दीपकताल और धनकर लेक भी है। ठीक है। दीपकताल, धनकर लेक, चंद्रताल झील और सूरजताल झील, तो ये है लाहौल स्पीति की झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश वेटेनरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में है सोलन, पालमपुर, शिमला और बिलासपुर। तो हिमाचल प्रदेश वेटेनरी यूनिवर्सिटी जो पड़ती है वो है पालमपुर में, और पालमपुर पड़ता है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक और भी फेमस यूनिवर्सिटी स्थित है जो कि है CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1978 में। और उस टाइम इसके जो फर्स्ट वाइस चांसलर या उप कुलपति बने थे वो थे डॉक्टर हेतराम कालिया। ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि स्थित है नौणी सोलन में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, और 1985 में इसके प्रथम फर्स्ट उप कुलपति बने थे वो थे डॉक्टर MR ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पालमपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। ऑप्शन में है नाको लेक, गोविंद सागर लेक, प्रासर लेक और चंद्रताल लेक। एक एक करके सारी ऑप्शन को देखेंगे। नाको लेक जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये एक नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में है गोविंद सागर झील जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है, और इसको हम आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं। और बिलासपुर में सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। नेक्स्ट है प्रासर झील जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है। और डी ऑप्शन में है चंद्रताल झील जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ा चंद्रताल झील के बारे में, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और एक नेचुरल लेक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। प्रेजेंट टाइम के गवर्नर पूछे गए हैं क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये
2021 के हिसाब से दिया हुआ है, हमें 2023 के हिसाब से चाहिए क्योंकि प्रेजेंट के पूछे गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर ऑफ एचपी हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो वो है एस चक्रवर्ती, और फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एचपी तो शीला कौल। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछेंगे प्रेजेंट टाइम के तो वो हैं रामाचंद्र राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वेमेल है? हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन बी में है विश्व प्रसिद्ध रुमाल चंबा, ये भी करेक्ट है। छोटी काशी मंडी, तो ये भी सही है क्योंकि छोटी काशी मंडी को ही बोला जाता है। डी ऑप्शन में है अल्पाइन चरागाह ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अल्पाइन वृक्ष या अल्पाइन रेंज जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मतलब स्पीति घाटी में है ये अल्पाइन चरागाह, ऊना डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट हो जाती है। मतलब गलत पूछा गया ना बेमेल जोड़ा, तो ये ऑप्शन बेमेल है क्योंकि अल्पाइन चरागाह स्पीति घाटी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला ऊना और हमीरपुर में निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ? तो हिमालय पर्वत को जो है हिमालय रेंज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि जिसका जो अपर मोस्ट पार्ट है रेंज है उसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और लोअर हिमालय। तो जो हमारा जिला ऊना और हमीरपुर है वो लोअर हिमालय का पार्ट है, और लोअर हिमालय को शिवालिक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भूरा भालू, बाघ, चीता, बर्फानी तेंदुआ। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जो स्नो लेपर्ड से पहले था वो था कस्तूरी मृग 2008 से पहले, और 2008 में फिर बर्फानी तेंदुआ बना था। नेक्स्ट है सिंबलवारा नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? तो सिंबलवारा नेशनल पार्क जो है वो पड़ता है हमारी पोंटा घाटी में, जिसका निर्माण 1958 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में हुआ था। और इसका जो अनदर नेम है इस नेशनल पार्क का वो है चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सिंबलवारा नेशनल पार्क जो है वो पोंटा घाटी में पड़ता है, और पोंटा घाटी हमें पता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरोजे से टारपिन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने निम्नलिखित किन स्थानों पर स्थित हैं? बिलासपुर और हमीरपुर, बिलासपुर और नाहन, बिलासपुर और जाहू, बिलासपुर और राजगढ़। तो ये पड़ता है बिलासपुर और नाहन में। नाहन है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बिरोजे से टारपिन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने यहाँ पे स्थित है बिलासपुर में और नाहन में। ऑप्शन वी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा डैश डैश से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून और शीत मानसून। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा होती है। और हिमाचल प्रदेश में जो स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है वो है धर्मशाला, और सबसे कम वर्षा स्पीति में होती है, स्पीति घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा डैश डैश महीनों में होती है? तो अभी करंट टाइम में चल रहा है मानसून का, मतलब ख़त्म हो गया अब तो कौन सा मंथ में होती है? जून से सितंबर, अप्रैल टू जुलाई, जुलाई टू अक्टूबर और अक्टूबर टू फरवरी। तो ये है ऑप्शन ए, जून टू सितंबर में हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन है ब्यूल, सागवान, तुन्नी और सिंबल। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये समझ ना आया होगा, सबको ही पता होता है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑलमोस्ट सभी हिमाचलियों को तो पता ही होगा ब्यूल, सागवान, तुन्नी और सिंबल के बारे में। तो जो सबसे उपयुक्त माना जाता है पशुओं के लिए चारा वो है ब्यूल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष डैश डैश है? चिलगोजा फाइन, तुन्ना, देवदार और चीड़। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो है देवदार। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।